बड़े सरकारी ओहदेदारों की मौजें ही मौजें, बड़े ओहदों के साथ बड़ी तनख्वाहें और मराद भी इंजॉय करने लगे। सरकारी इदारों में तैनात सरबराहान की माहाना तनख्वाहें 1.5 करोड़ रुपए तक होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि इन्वेस्टमेंट कंपनीज के सरबराहान को तनख्वाहों के अलावा मराद भी मिल रही हैं। आमिर, इस हवाले से क्या दादोशुमार सामने आए हैं? देखिए, जो सेनेट की कायमा कमेटी खजाना है उसकी तरफ से ये तहकीकात की जा रही हैं। जो खुद मुख्तार कंपनियां इनमें तनख्वाहों का निज़ाम किया है, तो उसके हवाले से वजारत खजाना ने ये कमेटी के सामने तफसीलात फराहम की हैं, जिसपे मुख्तलिफ जो हुकूमती कंपनियां खुद मुख्तार कंपनियां उनके अहदेदारान की तनख्वाहों की तफसीलात बताई गई हैं। इसमें जो नेशनल बैंक के सदर और CEO हैं उनकी 90 लाख रुपए तनख्वाह है, जबकि हैरानकुन बात यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो सारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करते हैं उनकी तनख्वाह जो है 40,000 रुपये है। इसी तरह जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के सरबराह उनकी तनख्वाह 36 लाख है, जबकि मुसाबकती कमीशन के सरबराह की तनख्वाह 26 लाख है। और ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है उनके सरबराहान की भी तनख्वाह जो है वो 1 करोड़ रुपए से जायद है और 1.5 करोड़ रुपए तक है। तो ये काफी ज्यादा तनख्वाहें हैं। इस पे गौर किया जा रहा है कि इसके कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जितनी भी सरकारी कंपनी है और इस रेगुलेटरी इदारे हैं इनके सरबराहान की तनख्वाहों का कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और ये उस हवाले से ये तफसीलात अब जो है कायमा कमेटी को पेश की गई है वजारत खजाना की तरफ से। जी, ये बताइएगा कि रिपोर्ट के साथ क्या कोई तजावीज़ भी आई हैं? जिस तरह से आपने कहा कि तनख्वाहों का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, गौर किया जा रहा है, तो इस हवाले से इकदामात कब तक मुतवक्के हैं? ये क्या मुतवक्के हैं? ये जो वजारत खजाना की तरफ से ये कहा गया कि खुद मुख्तार कंपनियां इनके अपने कायदो ज़वाबित हैं और उसके मुताबिक ये तनख्वाह मुकर्रर करती हैं। कायमा कमेटी ने जो है ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये सारी सरकारी कंपनियां, सरकारी इदारे हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं उसका एक सिस्टम होना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट के तहत ही मुकर्रर होनी चाहिए। और इस पे अब कमेटी गौर कर रही है और कमेटी चाहती है कि 1 जुलाई से आइंदा माली साल से ये स्टैंडर्डाइज किया जाए तनख्वाहों का, ताकि इसमें जो मिस यूज है उसे रोका जाए। और इससे पहले जो है नेपरा ने अपनी तनख्वाहें आज खुद बढ़ा ली थी और उसके बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपने अमले की और कमिश्नर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया था, जिससे 9 करोड़ रुपए इजाफा किया गया था। इस पे ही जब ये सुनो ने ये खबर दी थी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो है खुद ही आज खुद अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, जिसके बाद ये मामला कायमा कमेटी में आया और अब उसके बाद दीगर तमाम कंपनीज की भी तनख्वाहें मंगवाई गई हैं। और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें कायमा कमेटी जो है देख के खुद फैसला करेगी कि तनख्वाहों का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए और गवर्नमेंट की मंजूरी लाजमन होनी चाहिए। इसमें ये कंपनियां खुद अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकती। जी, ठीक है आमिर सियाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर है कि आइस्को ने सार्फिन से एक माह में 2 बिजली बिलों की वसूली शुरू कर दी। अप्रैल और मई के बिजली बिल रवा माह वसूल किए जा रहे हैं। मई का बिल जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। अप्रैल का बिल जमा कराने की आखिरी तारीख 4 मई थी। तफसीलात जान लेते हैं, आमिर सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, एक माह में 2 बिल वसूल किए जा रहे हैं आइस्को की जानिब से। जी, आईएसको ने ये अजीब काम किया है कि और सार्फिन को कहा कि वो मई का बिल जो है वो 25 मई तक जमा करवाएं। और ये हैरानकुन है क्योंकि जो अप्रैल के बिल थे वो 4 मई तक उन्हें जमा कराने की आखिरी तारीख थी और 19 मई को रीडिंग करके अब सार्फिन को जो है कहा गया कि 25 मई तक वो बिल जमा करवाएं। अगर 25 मई तक बिल जमा ना करवाएंगे तो जुर्माना आयद होगा। हालांकि ये मई का बिल जो है ये जून में वसूल किया जाना था। आईएसको की तरफ से इस पे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने इस पे कोई वजाहत नहीं दी। और ये हैरानकुन है कि जो किस तरह इतनी महंगाई में लोग जो है वो बिल अदा करेंगे एक महीने में 2-2 दफा। और ये इस पे हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि ये आईएसको क्या कर रही है। IMF का दबाव है कि जितनी भी ये डिस्कोज हैं इनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए, लेकिन इसका ये जो एक महीने में 2-2 बिल वसूल करके परफॉर्मेंस बेहतर करने का जाहिर करना जो है ये तो तरीका दुरुस्त नहीं है। इस पे हुकूमत को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। जी।